हिंदुस्तान में क्या है, मल्टीपल लेवल एंट्री सिस्टम है। दैट मीन्स कि अगर आप कुछ लोग जो हैं वो चपरासी बन गए, वो तां जिंदगी चपरासी रहेंगे। कुछ लोग क्लर्क बन गए, वो तां जिंदगी क्लर्क रहेंगे। कुछ लोग अफसर बन गए तो वो तां जिंदगी अफसर रहेंगे। एक ही क्षेत्र में रहेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो एक नौकरी कर रहे हैं, डिफाइंड नौकरी कर रहे हैं 9 से 5। कोई भी चपरासी को अधिकारी बनना है तो उसके लिए उसको निश्चित पढ़ाई फिर पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसको इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके अवसर हैं या नहीं है किसी को नहीं पता। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में क्या है, सिंगल पॉइंट एंट्री सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे होटल इंडस्ट्री में है, सिंगल पॉइंट एंट्री सिस्टम है। यानी कि अंदर घुसने का एक रास्ता है। आप अंदर आ जाइए, काम कीजिए, हर 6 महीने में आपका मूल्यांकन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या आपके अंदर अच्छाइयां हैं, और कमियों को कैसे दूर करेंगे, अच्छाइयों को कैसे बढ़ाएंगे। हर 6 महीने लगातार 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 करते 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 आप सोचिए आदमी कैसे क्या बन जाएगा। हिंदुस्तान के अभी भी जो 3 स्टार होटल की जो बड़े भारी इंडस्ट्री है, उसके अंदर भोपाल जैसे बी क्लास शहर जो हिंदुस्तान के हैं, रायपुर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इन सब के अंदर भी 3-3, 4-4 3 स्टार होटल हैं। और आजकल जो 3 स्टार होटल जनरल मैनेजर की जो तनख्वाहें हैं वो करीब 2-2 लाख, 2.5 लाख तनख्वाहें हैं। जो शेफ्स हैं उनकी तनख्वाहें 75,000, 1 लाख के करीब करीब तनख्वाहें हैं। और आप यकीन मानिए, इसमें से अगर हम रेशो निकालेंगे तो मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जो कि जीएम हैं या शेफ हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, वो अपने संघर्ष से ही बन गए। आप सोचिए आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके लिए इस तरह की एक चीज़ निकाली जा रही है जहाँ बेसिक कुछ काम सिखाया जा रहा है। तो जिन्होंने आगे बढ़ना है उनके बढ़ने के रास्ते तो बिल्कुल असीमित हैं। प्रश्न यह है कि लोग कितने जागरूक हैं इसके बारे में। प्रश्न यह है कि लोग कितने जागरूक हैं। प्रश्न यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। कई बार हम लोग देखते हैं, जिस समाज से हम लोग आते हैं वहाँ हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो 9 बजे जाते हैं और 5 बजे घर जाते हैं। हम कहते हैं हमको ऐसी ही नौकरी चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री में जब आप आते हैं, जहाँ पर भी देखिए ग्लैमर होगा, जहाँ पर भी तड़क भड़क होगी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, उस चीज़ को उतनी तड़क भड़क लेवल पे मेंटेन करना, उसके लिए लोग तो लगेंगे ना, मेहनत तो लगेगी ना। और आप लोग उसी का अंग हम लोग आपको बनाने वाले हैं। तो यह बात आप बिल्कुल निश्चित तौर पे जान लीजिए कि यहाँ पे भविष्य है, नौकरी नहीं है। तो यहाँ जो शुरुआत है वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक आपको बहुत सिंपल ढंग से बताता हूँ, मैं कई बार इस एग्जाम्पल को देता हूँ कि जब हम किसी दिशा में जाना चाहते हैं तो कई बार बच्चे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, कहते हैं यार मेरे को तो दिल्ली जाना है, और जो ट्रेनें आती हैं उनमें चढ़ते नहीं, कहते नहीं मेरे को ना इसमें रिजर्वेशन नहीं है। कोई कहता नहीं मेरे को तो सेकंड एसी में जाना है, मेरे को फर्स्ट एसी मिलेगा तभी जाऊंगा, तभी चढ़ूंगा ट्रेन में। जबकि ट्रेन तो आती है, चढ़ने का अवसर सबको है। मना किया ट्रेन ने, टिकट कटाओ, जनरल का बैठ जाओ। तो अपने लक्ष्य की ओर चलना सबसे मुख्य है बाबा, खड़े रहना नहीं। और किस डब्बे से चढ़े, किस रेस्टोरेंट से शुरू किया, किस होटल से शुरू किया, यह भी मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है कि किस स्टेशन पे उतरे, करेक्ट, और कौन से डब्बे से उतरे, करेक्ट। तो जब 50 साल के बाद जब आप अपने को देखेंगे कि आप होटल इंडस्ट्री के इस पायदान से उतर रहे हैं, तो कोई नहीं पूछेगा कि आपने करियर कहाँ से शुरू किया। कोई नहीं पूछेगा कि रेस्टोरेंट कितना बड़ा था। तो मुख्य चीज़ ये है कि जब हम उस चीज़ को मान लें कि हमको यहाँ जाना है,
और उस दिशा में कदम बढ़ा लें। आजकल की सबसे बड़ी समस्या युवा की ये है कि जब वो पुलिस वाला देखता है तो कहता है पुलिस में भर्ती हो जाता हूँ, जब वो कोई स्कूल देखता है कहता है स्कूल में नौकरी लग जाए। वो इतना डेस्परेट है कि वो चाहता है, उसको कुछ स्पष्ट नहीं है कि वो कहाँ जाए। अभी जिस ट्रेड में आप लोग आ रहे हैं उस ट्रेड में 2017-18 के जो प्रेडिक्शंस हैं, भविष्यवाणियाँ हैं, वो ये कहती हैं कि अभी हिंदुस्तान को 70,000 नए कमरों की ज़रूरत है। कहाँ खुलेंगे इतने सारे होटल? आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि दिल्ली जैसे शहर के एयरपोर्ट के पास की जो ज़मीन है उस जगह पे 40 5 स्टार होटल आ रहे हैं। 40 पूरे दिल्ली में नहीं, केवल दिल्ली के पास एरो सिटी है उसके अंदर ही आ रहे हैं। जितने होटल्स हैं वो तो आप छोड़िए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जितने आने वाले हैं भरे पड़े। आपको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इस तरह के भी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर एक रोटी एक नान जो है 900 रुपये का मिलता है। तो यहाँ तो बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है और कोई नहीं पूछता आपको कि भैया तुमने 3 ईयर काम डिग्री किया है, कि तुमने हुनर से रोजगार किया है, कि तुमने PhD किया है। सिर्फ ये पूछते हैं कि तुमको काम आता है या नहीं आता है। डिग्री कोई नहीं पूछता। एज फार एज यू नो द जॉब, एज फार एज आपके हाथ में हुनर है, इसीलिए इस कोर्स का नाम हुनर से रोजगार है। और हुनर ऐसे नहीं आएगा आप 2 घंटे यहाँ पे आके काम करेंगे और चले जाएंगे और फिर जाके सो जाएंगे, फिर 2 बजे यहाँ पर आएंगे, 3 बजे आएंगे, एक डिश बनाएंगे, चले जाएंगे। हुनर उससे नहीं आएगा। तो हुनर किससे आएगा? हुनर आएगा उस ट्रेन में चढ़ने से, काम करने से, काम शुरू करने से। और हम बहुत समस्या में रहते हैं कि हमको चाहिए तो बस वो नौकरी चाहिए, नहीं तो बैठे हैं घर में फुर्सत में और वो मिलनी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस बिना काम के आएगा नहीं। करेक्ट? एक्सपीरियंस बिना काम के आएगा नहीं। और काम हम तब तक करेंगे नहीं जब तक हमको वो नौकरी नहीं मिलती। उस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो शुरुआत कौन करेगा? कौन करेगा? आप करेंगे, स्वयं करेंगे। करेक्ट? अगर हमको 1100 क्वार्टर से निकल के MP नगर जाना है तो बस का इंतज़ार नहीं करते फिरेंगे, चलना शुरू कर देंगे, बस पीछे से आ जाएगी भैया। है ना? मिल जाएगी बस। खड़े रहेंगे, ये इंतज़ार करते रहेंगे, नहीं ये नॉर्मल है, नहीं ये AC है, नहीं इसमें ये होना चाहिए, नहीं इसमें वो होना चाहिए, ये छोटा रेस्टोरेंट है, ये बड़ा रेस्टोरेंट है। नहीं, शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसी कोई नौकरी नहीं जिसमें आपको सीखना नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आपको सीखने को ना मिले। सीखना किसे कहते हैं? सीखना उसे कहते हैं कि हम कोई काम करें, उसमें गलती करें और यह समझ लें कि यह नहीं करना चाहिए, यही सीखना है। इसी को सीखना कहते हैं। अब हम कुछ काम ही ना करें, गलती ही ना करें, तो क्या नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब कि पता ही नहीं चला कि क्या नहीं करेंगे तो सीखे क्या? 0/0। इसलिए जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, आप चल पड़िए बस। कुछ नहीं होता, सारे रास्ते मिलते हैं। मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार हमारे स्टूडेंट जब उन लोगों की नौकरी लगती है तो कई बार कई लड़के कहते हैं कि साहब हमारी नौकरी जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम तो ये मान लो कि तुम हवाई जहाज़ से पैराशूट में गिर गए, ड्रॉप हो गए। अब कुछ लड़के लकी हैं जो बम्बई गिर गए, अच्छी जगह गिर गए। कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं कि जो इंदौर या जबलपुर गिर गए।
पर उस लड़के का क्या जो कि पीलू खेड़ी में गिरा है, उसने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि पीलू खेड़ी से भी पगडंडी तो है ना। चलो, रोड तो मिलेगी, हाईवे मिलेगा, रनवे मिलेगा, सब मिल जाएगा, पर चलना है, दुख नहीं मनाना, मातम नहीं मनाना, करेक्ट, काम करना है। तो आप लोगों को सिर्फ मेरा यही एक अनुरोध है कि सबसे बड़ा जो मालूम है, सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये है कि हर इंसान एक अद्भुत पोटेंशियल से भरा हुआ है, अद्भुत योग्यताओं से भरा हुआ है, और अगर उन योग्यताओं को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो वो गलत चीज़ें सीख जाएगा। सबसे बड़ा जो चुनौती है मनुष्य के सामने वो यही है, क्योंकि इतनी ऊर्जा तो लगनी ही है ना, उसका इस्तेमाल तो होना ही है, क्योंकि हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज फुल ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ कैपेबिलिटीज। उसके अंदर योग्यताएं भरी पड़ी, परंतु उसके ऊपर पत्थर डाले हुए अकल पे। तुम, अरे तुम 8वीं पास हो, तुम क्या करोगे? ले भाई, अरे तुम कुछ नहीं कर पाए, अरे ले भाई। उस चक्कर में क्या होता है, आदमी प्रयास करना ही बंद कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू किया। चलेंगे, सब सीखते जाएंगे। क्या क्या सीखते जाएंगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है। पुरानी कहावत है अंग्रेजी की कि रोज गलतियां करो, पर उन गलतियों को दोहराओ नहीं। हम लोग यही करते हैं, गलती करते हैं, दोहराते हैं, गलती करते हैं, दोहराते हैं, तो कहीं नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं, करेक्ट। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस कोर्स में आए, और उम्मीद करते हैं कि काम शुरू करेंगे। जो भी सामने आता है उसका कहीं मूल्यांकन नहीं करेंगे। 9 घंटे, 8 घंटे, जितने घंटे काम कराना है करा लो। तो गाना है ना, आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम, कब तक कराएगा। जब भी इंडस्ट्री में कोई आदमी आपको अच्छी रगड़ाई करता है, आपको बहुत सारा काम कराता है, उस समय उससे कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का विशेष दूत होता है जो आपको सिखाने आता है कि आपको कैसे काम करना है, डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में आपको कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसी के लिए वो आपके सामने आया, करेक्ट। इसलिए जब भी कोई इंडस्ट्री में हमको, हमारे अच्छे से घिसता है, हमको अच्छे से हमारी बैंड बजाता है, तो हमको उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो हमको सिखाता है कि किस किस तरह से बैंड बजाई जा सकती है। तो जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी अच्छे से काम करवाएंगे, है ना। तो उस मंशा से, उस उद्देश्य से अगर आप इस काम को लेंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता भैया, कोई भी नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। अगर कोई रोक सकता है तो आप स्वयं। क्यों? क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपका दिमाग। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका दिमाग। वही आपको बनाएगा और वही आपको बिगाड़ेगा। अकल पे पत्थर पड़े रहते हैं, कहते हैं ना, अकल पे पर्दे पड़े रहते हैं। सब कुछ सामने होता है पर दिखता कुछ नहीं है। इतना बड़ा अवसर है, फ्री कोर्स हो रहा है। लगभग आप लोग 6 महीने का कोर्स करने के बाद 1 ईयर क्राफ्ट कोर्स के बराबर आने की हिमाकत रखते हैं, लेकिन बस अकल पे पर्दे पड़े रहते हैं। सामने चीज़ रहती है पर दिखाई नहीं देती। जब 4-5 साल गुजर जाएंगे, आप लोगों के बीच का कोई लड़का कुछ बन जाएगा, तब आप अपने को रोएंगे, कहेंगे यार देखो वो कर गया, और अपन को उस समय अकल नहीं थी। अकल सब थी, ऐसा कुछ नहीं है, अकल सब है, लेकिन उस पर पर्दे पड़े रहते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस कोर्स को करें और नौकरी करें,
बिना काम किए जीवन में कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, भले उसको कितना ही आनंदित भोजन मिल जाए। एयर कंडीशन्ड कमरा दे दीजिए, 3 टाइम नॉनवेज खाना दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, पर काम मत दीजिए, तो वो क्या करेगा? पागल हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि बिना काम किए कोई खुश नहीं रह सका, और अपने काम पे गर्व किए बिना कोई खुश नहीं रह सका। तो जो काम कर रहे हैं उस पर गर्व अनुभव कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए, लाइफ बिल्कुल मस्त हो जाएगी। करेक्ट? होटल इंडस्ट्री में हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान से लोग 2 दुआएं मांगते हैं कि पेट में भूख देना और आँख में नींद देना। इस लाइन में दोनों ही मिलती हैं भरपूर, क्योंकि इतना काम करते तो पेट में भूख लगती ही लगती है, और इतना काम करते कि नींद आती ही आती है। तो दोनों चीज़ एश्योर्ड है, गारंटीड है। अच्छा खाना गारंटीड है, एयर कंडीशन्ड गारंटीड है, सो मेनी थिंग्स गारंटीड है। करेक्ट? और जब मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, तो बाकी चीज़ों की चिंता ही नहीं रहेगी। आप जब किचन में काम करते हैं ना, आप लगभग एक तरह से ध्यान योग करते हैं। आप लोग जब इंडस्ट्री में जाएंगे, आप देखेंगे कि लड़के जो रेंज पे खाना बनाते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर वो एक लंबा चौड़ा ऑर्डर पड़ता है। ऑर्डर में वो फ्रेश लाइन स्वीट भी बोलेगा जो कि उसका ऑर्डर नहीं है, लस्सी बोला पैंट्री का ऑर्डर है, सलाद बोला पैंट्री का ऑर्डर है, तंदूर का ऑर्डर अलग बोल दिया, कढ़ाई का अलग बोल दिया, सब सेक्शन का अलग ऑर्डर है, पर वो एक लाइन में पड़ता जाता लगातार। और जो लड़के काम कर रहे हैं रेंज पे, उनको सिर्फ अपना ऑर्डर सुनाई देता है। अगर तंदूर पे काम कर रहा है तो उसको तंदूरी अपना चिकन टिक्का सुनाई दिया, उसे बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, उसे रोटी सुनाई दी, पैंट्री वाले को सिर्फ सलाद सुनाई दिया। समझे? इतनी भीड़ होती है, इतना प्रेशर होता है काम का, और उसको वो उस ध्यान में जो है सारा खाना एक के बाद एक सीक्वेंस दिमाग में रखता है, कहीं बाहर थोड़ी रखता है। अब इसने रोटी लगा दिया, उसने टिक्का लगा दिया, उसने ये लगा दिया, उधर उसने अब सैलेड निकाल दिया, और ये सब 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के गैप में होता रहता है। तो यह बिल्कुल कंप्लीट मेडिटेशन अवस्था रहती है, काम में कंप्लीट डूबना जिसे कहते हैं। करेक्ट? इसीलिए वो उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है? चलिए, विश यू गुड लक। कितने लोग काम करेंगे? विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।